हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैश बेल्ट का क्वेश्चन जो 2019 का पेपर में पूछा गया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल था, तो इसको हम जो मेन अलग पॉइंट दिया हुआ एक्स्ट्रा पॉइंट दिया उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप लोग को कैश बजट नहीं आता तो उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमारा है, जिसको लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहाँ से जाके आप कैश बजट पहले सीख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो पे आइए जहाँ पे हम जो 2019 का जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कैश बजट जो बनता है उसमें सबसे पहले हम लोग ओपनिंग बैलेंस बैठाते हैं, उसके नीचे रिसिप्ट बैठाते हैं कि आने वाला टाइम में 3 मंथ से 6 मंथ जितना मंथ का हम लोग क्वेश्चन बोला हुआ है उसमें कितना में एस्टिमेटेड कलेक्शन होने वाला है। फिर पेमेंट साइड में हम लोग कितना कितना पेमेंट करेंगे आने वाले टाइम में वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद फाइनली क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं जो कि प्लस में भी निकल सकता है, माइनस में भी निकल सकता है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला प्रिपेयर ए कैश बजट ऑफ 6 मंथ अप टू दिसंबर 31 फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन। बोले यहाँ पे 6 मंथ का कैश बजट करना है, 6 महीने का, दिसंबर तक का, मतलब जुलाई से लेके दिसंबर तक का आपको कैश बजट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करें? जुलाई से। तो जो पहला मंथ उसका ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 75,000 जुलाई का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन है अप्रैल से लेके दिसंबर तक का सेल्स, मटेरियल, वेजेज एंड ओवरहेड दिया हुआ। तो ये जो हम लोग का सेल्स है ये रिसिप्ट साइड जाता है, लेकिन सेल्स में भी यहाँ पे दो बात ध्यान रखना है, इसमें से कुछ कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जो कैश सेल्स है वो तो सेम मंथ में रियलाइज हो जाएगा, मतलब अप्रैल का जो कैश सेल्स होगा अप्रैल मंथ में ही मिल जाएगा। मई का जो सेल्स होगा, कैश सेल्स होगा, मई मंथ में मिल जाएगा। लेकिन जो क्रेडिट सेल्स होता है वो कुछ टाइम के बाद हम लोग को कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे सेल्स से जुड़ा हुआ कुछ एडजस्टमेंट है। पहला यहाँ पे है ए पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 3 मंथ्स, पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 2 मंथ्स, डिले इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड 1 मंथ, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेज 1/8 मंथ। यहाँ पे जो बाकी का जो टाइमिंग है वो दिया हुआ है। जो कस्टमर है उसको 2 मंथ्स का हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं, मतलब पेमेंट जो होगा वो 2 महीने के बाद मिलेगा हम लोग को, ठीक है। यानी जो भी सेल्स कर रहे होगा, क्रेडिट सेल्स है तो 50,000 जो अप्रैल में सेल करोगे इसका पेमेंट 2 महीने बाद मिलेगा, मतलब जून में। हम लोग को बनाना का है जुलाई से बनाना, तो जुलाई में कौन सा पैसा मिलेगा? मई का पैसा मिलेगा जुलाई में, जून का पैसा मिलेगा अगस्त में, 2 मंथ्स के बाद पेमेंट मिलेगा, ठीक है। एक तो यहाँ पीरियड ऑफ क्रेडिट दिया, दूसरा यहाँ पे कैश सेल्स दिया हुआ 1000 पर मंथ, ठीक है। ये सेल से जुड़ा हुआ है। तो जैसे यहाँ पे सेल्स जो दिया हुआ अप्रैल में 50,000, इसमें से 1000 कैश सेल्स है, पर मंथ 1000 कैश बोला हुआ है, और बैलेंसिंग जो 49,000 वो क्रेडिट सेल, और क्रेडिट सेल का टाइमिंग क्या है? 2 महीने बाद, मतलब अप्रैल में, जून में पैसा वो जाके 49,000 मिलेगा। और तीसरा सेल से जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट हम लोग का है सेल कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल इज टू बी पेड विद इन द फॉलोइंग मंथ, विद इन द मंथ फॉलोइंग एक्चुअल। जो भी एक्चुअल सेल्स है उसका 1 महीने के बाद कमीशन मिलेगा 5%, ठीक है। और नीचे एक और लाइन दिया हुआ है जो कैश सेल्स है 1000 पर मंथ है, नो कमीशन, इसमें कमीशन यहाँ पे नहीं है, बाकी सेल पे ही हम लोग का कमीशन है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे अप्रैल का एग्जांपल लेते हैं, सेल्स कितना दिया 50,000, इसका 2 पार्ट करें, कैश 1000, 49,000 क्रेडिट, ठीक है। कैश 1000 तो अप्रैल मंथ में ही मिल जाएगा, जो 49 हो गया वो कब मिलेगा? जून में मिलेगा, 2 महीने के बाद। जब जून का कैश बजट करोगे तो वहाँ पे हम 49,000 दिखाएंगे, लेकिन इसमें कमीशन भी देना है, कितना परसेंट? 5%। वो भी कब देना? अप्रैल का जो कमीशन होगा हम लोग कब देंगे? मई में देंगे, नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ बोला हुआ, ठीक है। तब इसका हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं कैसे किए। कैश सेल्स 1000 मिला है, ठीक है, हर मंथ। उसका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना दिखा है? यहाँ पे कलेक्शन फ्रॉम डेटर जुलाई मंथ में कौन सा मिलेगा? जुलाई मंथ में मिलेगा 2 महीना पुराना, मतलब 2 महीने बैक मई के जाते हैं। मई में कितना था हम लोग का? 60 था, इसमें से 1000 हटा के 59,000 जुलाई में हमको मिलेगा, ठीक है। इस हिसाब से सारा अमाउंट बैठा हुआ। और हमको कमीशन देना है कितना परसेंट? 5% कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। ये रहा कमीशन ऑन सेल्स। और एक कमीशन ऑन जो सेल्स है किस पे निकालेंगे? जो लास्ट मंथ का सेल होगा वो भी क्रेडिट सेल, कैश सेल पर तो देना नहीं है, तो उसका हम 5% निकालेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। जुलाई में जो कमीशन हम पेड करेंगे तो जून का हम सेल्स लेंगे, जून का सेल्स कितना है? 50, उसमें से 1000 कैश हटा देंगे, बचेगा कितना? 49,000, उसका हम 5% निकालेंगे। उसी से हिसाब से यहाँ पे हर मंथ का कैलकुलेशन किया गया है, ठीक है। तो ये तो सेल्स से जुड़ा हुआ एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट हम लोग का आ जाता है मटेरियल्स। मटेरियल्स के बारे में क्या बोला है? पीरियड ऑफ क्रेडिट मटेरियल के लिए बोला था 3 मंथ्स। क्रेडिटर्स जो है सप्लाई, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं
वो 3 मंथ्स का क्रेडिट दे रहा है, मतलब पैसा हमको 3 महीने के बाद डायरेक्टली देना था। अप्रैल का पैसा 3 मंथ्स के बाद, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई में हम पेमेंट करें 3 महीने के बाद। अप्रैल का पेमेंट कब होगा? जुलाई में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम क्रेडिटर्स कौन सा लिया, अप्रैल का 20,000, उसी के हिसाब से फिर मई का पैसा अगस्त में होगा, इस हिसाब से अमाउंट यहाँ पे बैठाया गया है, ठीक है। वेजेस क्या बोला है? 1/8 वेजेस में डिले इन पेमेंट वेज 1/8। 1/8 का मतलब ये हुआ कि 7/8 सेम मंथ में पेमेंट होगा और 1/8 नेक्स्ट मंथ में पेमेंट होगा, ठीक है। तो अगर हमको जुलाई से लेकर दिसंबर तक का वेजेस निकालना है तो हम क्या किया, जुलाई में सेम मंथ का 7/8 ले लिया, अगस्त में सेम मंथ का 7/8 ले लिए, और 1/8 है वो प्रीवियस मंथ में, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है, जो बाकी लगेगा 1/8 बाकी लगेगा उसका पेमेंट नेक्स्ट मंथ में होगा, ठीक है। तो लेना कैसे है, जुलाई मंथ का 7/8 सेम मंथ का लिए और प्रीवियस मंथ का 1/8 ले लिए, अगस्त में सेम मंथ का 7/8 लिए और जो प्रीवियस मंथ है उसका 1/8 लिया। अब 7/8 कहाँ से है? टोटल 1 में से 1/8 जो प्रीवियस मंथ का बाकी लगा हुआ है उसको हटा दो तो 7/8 आता है। तो 7/8 सेम मंथ का लेना है, प्रीवियस मंथ का 1/8, दोनों का सम करोगे तो ये हो गया हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस लाइन से, ठीक है। यही पेमेंट ऑफ वेजेस मंथ वाइज हम लोग को यहाँ पे बैठा देना है, पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जितना भी ओवरहेड्स है, चाहे प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसमें बोला 1 मंथ का क्रेडिट है, यहाँ पर 1 महीने बाद पेमेंट होगा, ठीक है। मतलब अप्रैल का पेमेंट मई में होगा, मई का पेमेंट जून में होगा, जून का पेमेंट जुलाई में होगा, जुलाई का पेमेंट अगस्त में होगा। उस हिसाब से यहाँ पे अमाउंट बैठा लिया। जुलाई में कौन सा आया होगा? 1 महीना बाद, मतलब जून वाला पेमेंट होगा, ये सब जून का है, ठीक, जितना भी ओवरहेड है, ठीक है। ये तो हो गया, इसका कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ। अब कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे बोला प्लांट एंड मशीन इंस्टॉल कितना किया? 20,000 अगस्त में क्या, पेमेंट कब कर रहा है? सितंबर में। तो सितंबर मंथ में क्या करेंगे, 20,000 का हम पेमेंट दिखा देंगे, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अमाउंटिंग टू ₹5,000 will be completed on August 1, payable 1,000 पर मंथ फ्रॉम कंप्लीसन डेट। कंप्लीसन डेट है अगस्त 1, वहीं से 1,000 रुपये हर मंथ पेमेंट करना। तो जुलाई छोड़ के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर मंथ वहाँ पे 1,000 का हम पेमेंट दिखाते जाएंगे, ठीक है। अंडर ये हायर परचेज एग्रीमेंट 2,000 इज टू पेड ईच मंथ, हर मंथ हमको 2,000 देना, मतलब जिस मंथ का भी कैश बैठ करेगा वहाँ पे 2,000 का हम पेमेंट दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे हम 2,000 का पेमेंट यहाँ पे हर पे इंस्टॉलमेंट दिखा कर रखें 2,000 हर मंथ में, ठीक है। नेक्स्ट ये सेल कमीशन, इसका तो हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। पीरियड ऑफ प्लेट अलाउड बाई सप्लाई, इसका भी हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। नेक्स्ट है टैक्स ऑफ 50,000 ड्यू फॉर पेमेंट ऑन अक्टूबर। अक्टूबर में हम टैक्स पेमेंट करेंगे 50,000 का, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है 10% ऑन कैपिटल, 1 लाख का हम लोग का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसमें 10% हमको डिविडेंड पेड करना हो भी नवंबर में। तो नवंबर मंथ में 1 लाख का 10% हम डिविडेंड दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अक्टूबर में पेमेंट दिखाना है, नवंबर में दिखाना। उसके बाद नेक्स्ट है 10% कॉल्स ऑन ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ऑफ 2 लाख इज ड्यू ऑन जुलाई 1 और सितंबर 1। 10% कॉल है, ऑर्डिनरी मतलब इक्विटी शेयर, 2 लाख का 10% निकालेंगे, 20,000 आएगा। अब इसका पेमेंट कब करना है? जुलाई में एक बार करना और सितंबर में एक करना। तो 20,000 जुलाई में दिखाएंगे और 20,000 सितंबर में। यहाँ पार्ट नहीं है कि जैसे 20,000 उसको 2 पार्ट में, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो 10% का कॉल है तो जुलाई में भी 10% कॉल होगा, सितंबर में भी 10% कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद कैश सेल्स, इसका हम लोग ट्रीटमेंट कर चुके हैं। तो हो गया हम लोग का मेन पॉइंट जो कैश बजट में पूछा था, और इसका सोल्यूशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और साथ ही कैश बजट बनता कैसे है, कैश बजट क्या होता है, उसका एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, उसको आप देखिए, कैश बजट सीखिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और जो बाकी सॉल्यूशन है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि और भी जो सॉल्यूशन है आप लोग को आसानी से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।